नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान नर्सरी के बारे में। आपको धान की नर्सरी कैसे डालनी है, कैसे तैयार करनी है, सही तरीका क्या है, कितना बीज कितने खेत के लिए पर्याप्त होता है, बीज के लिए अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो उसके लिए कितने वर्ग मीटर जगह चाहिए। हम बात करेंगे 10 किलो से 25 किलो बीज की मात्रा तक। ठीक है, सब कुछ दोस्तों पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं और लागत मुनाफा का हिसाब भी हम बताएंगे। साथियों, अगर सही तरीके से नर्सरी तैयार की जाएगी तभी अच्छी पैदावार आपको मिलेगी, वो किस्म कोई भी हो। नर्सरी अगर ख़राब है तो जो है पैदावार कम मिलेगी। नर्सरी अच्छी होने से दोस्तों 20 से 25% तक पैदावार अतिरिक्त होती है, बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी ज़मीन के लिए कितना बीज चाहिए। पहले ये जानकारी हम जान लेते हैं, ले लेते हैं। 10 किलो बीज लगभग 1 एकड़ खेत के लिए। नर्सरी क्षेत्रफल की बात करें, नर्सरी जिसमें तैयार करोगे उस खेत की, तो 400 से 500 वर्ग मीटर। यदि आप 15 किलो बीज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 1.5 एकड़ खेत के लिए है। नर्सरी तैयार करने के खेत की बात करें तो 600 से 700 वर्ग मीटर। अगर आप 20 किलो बीज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो वो जो है 2 एकड़ ज़मीन के लिए नर्सरी होगी। और नर्सरी तैयार करने की जगह की बात करें तो वो है 800 से 1000 वर्ग मीटर। उसके बाद साथ ही हम बात करते हैं 25 किलो बीज की, तो ये जो है 2.5 से 3 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। वही नर्सरी तैयार करने के खेत की बात करें तो 1000 से 1200 वर्ग मीटर। किसान साथियों, सामान्य रोपाई के लिए 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। किसान साथियों, अब यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे अब जो है ज़रूरी बातें करने वाले हैं। तो नर्सरी के लिए कौन सी जगह आपको लेनी है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। खेत ऊंचा और समतल हो, पानी निकास की व्यवस्था बनी हो और पास में सिंचाई का साधन हो। नर्सरी के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। अब किसान साथियों, हम जानेंगे बेड क्यारी का सही आकार यानी कि आदर्श साइज। किसान साथियों, लंबाई 10 से 15 मीटर, चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास, ऊंचाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है आपको। फिर बात आती है साथियों बेड के बीच की नाली की, तो 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी आपको बेड के बीच में नाली भी बनानी है, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं। पानी निकासी और देख रेख के लिए आने जाने के लिए अच्छी सुविधा बन जाती है। उसके बाद साथियों बात आती है बीज शोधन की, यानी कि बीज उपचार ट्रीटमेंट। तो दोस्तों आपको कैसे क्या करना है अब यहाँ पे बताने चल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि नमक के घोल से बीज को चयन कैसे करना है। ठीक है, यानी कि नमक घोल से बीज चयन पहले आपको करना है। 20 लीटर पानी में 3 किलो नमक मिलाएं, उसके बाद बीज डालें। ऊपर तैरते बीज निकाल दें, नीचे बैठे बीज का ही उपयोग करें। बाद में साफ पानी से धो लें। बीज चयन करने के बाद साथियों हम बात करते हैं फफूंदनाशी दवा से उपचार। प्रति 10 किलो बीज कार्बेंडाजिम 20 ग्राम या फिर थायरम 25 ग्राम बीज पर अच्छी तरह मिलाकर 24 घंटे तक छोड़ दे उसको। उसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं जैविक उपचार की, तो 10 किलो बीज पर 100 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा लेना है। इससे अंकुरण अच्छा होगा और रोग कम लगेंगे। साथियों, हम जैविक और रासायनिक दोनों चीज़ें बताते चल रहे हैं, जिसके पास जो सुविधा है वो अपना अपना अपनाए। उसके बाद साथियों बात आती है बीज भिगोना और अंकुर निकालने की। बीज 24 घंटे पानी में भिगोएं, उसके बाद 24 से 36 घंटे कपड़े या फिर बोरे में बांध के रखें। हल्का अंकुर निकलते ही बुआई करें। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं नर्सरी में खाद की मात्रा, तो 100 वर्ग मीटर की हम बात करेंगे। गोबर की खाद 100 से 150 किलो, यूरिया 2 किलो, DAP 5 किलो, पोटाश 1 किलो। अब साथियों हम बात करते हैं बीज बुआई के तरीके के बारे में। तो अंकुरित बीज को समान रूप से फैलाएं। बहुत मोटा बीज न बोएं, हल्की मिट्टी या फिर गोबर की खाद बीज के ऊपर आप डाल सकते हैं। इसके बाद साथियों अब बात आती है सिंचाई प्रबंध की। तो बुआई के बाद तुरंत हल्की सिंचाई करें और अंकुरण तक जो है
नमी बना के ज़रूर रखें। 7 दिन बाद 102 सेंटीमीटर पानी। बाद में ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा पानी भरने से पौधे पीले और कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं खरपतवार और रोग नियंत्रण के बारे में। तो आपको 10 से 15 दिन बाद जो है हाथ से निराई करना है, नहीं कि जो एक आधा घास दिखे उसको आपको हाथ से निकालना है। अब साथियों हम बात करते हैं रोग और रोकथाम की। तो यदि पत्ती पीली दिखे या फिर सड़न दिखे तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल का छिड़काव कर देना है। अब साथियों हम बात करते हैं नर्सरी तैयार होने का समय। तो सबसे पहले बात करें किस्म की, उसके बाद हम बात करते हैं रोपाई समय की। तो सामान्य किस्म है जो 20 से 25 दिन में रोपाई योग्य। बासमती किस्म 25 से 30 दिन में रोपाई योग्य तैयार। यदि आप कोई हाइब्रिड किस्म लगाते हैं तो वो जो है 18 से 20 दिन में ही रोपाई योग्य हो जाती है। अब किसान साथियों हम जानकारी के लिए बता देते हैं 10 किलो बीज से 25 किलो बीज तक बेड संख्या कितनी होगी। 10 किलो बीज लगभग 8 से 10 बेड, 15 किलो बीज 12 से 15 बेड, 20 किलो बीज 16 से 20 बेड, 25 किलो बीज 20 से 25 बेड, 1.25 मीटर चौड़ाई वाले बेड के अनुसार। अब साथियों हम बात करते हैं लागत का पूरा हिसाब। तो 10 किलो बीज की लागत की हम पहले बात करेंगे। बीज 400 से 700 रुपये, खाद 300 से 500 रुपये, दवा 150 से 300 रुपये, मजदूरी 500 से 800, सिंचाई 200 रुपये, कुल लागत 1600 से 2500 रुपये। अब किसान साथियों हम बात करते हैं 25 किलो बीज नर्सरी लागत की। बीज 1200 से 1800, खाद 800 से 1200 रुपये और दवा 400 से 600 रुपये, मजदूरी 1200 से 1800, सिंचाई 400 से 700 रुपये, कुल लागत 4000 से 6000 रुपये। अब किसान साथियों हम जानते हैं सही नर्सरी से आपको फ़ायदा क्या होगा, यानी कि मुनाफा क्या होगा। अच्छी नर्सरी से पौधे मजबूत बनते हैं, रोपाई जल्दी होती है, टीलर ज़्यादा निकलते हैं यानी कि कल्ले, रोग कम लगते हैं और उत्पादन 10 से 20% तक बढ़ सकता है। किसान साथियों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अनुमानित लाभ की। सामान्य तरीका यानी सामान्य नर्सरी से दोस्तों 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आपको मिलेगा। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं तो 24 से 30 कुंटल तक उत्पादन आपको मिल जाएगा। यानी धान 22 रुपये प्रति कुंटल बिके तो अतिरिक्त 5 कुंटल उत्पादन, तो आपका 11,000 लगभग अतिरिक्त कमाई हो जाएगी 1 एकड़ से। अब साथियों जानते हैं सबसे ज़रूरी सुझाव, यानी कि जो बहुत ज़रूरी है और ये आखिरी सुझाव है। हमेशा प्रमाणित बीज लें, बीज उपचार जरूर करें और बेड को ऊंचा जरूर बनाएं। पानी जमा न होने दें। 20 से 25 दिन की पौध खेत में रोपाई जरूर कर दें। पतले और मजबूत पौधे सबसे अच्छे रहते हैं। अगर आप चाहें तो आगे ये भी बता सकता हूँ धान की मैट नर्सरी बनाने का तरीका और हाइब्रिड धान की विशेष नर्सरी। यदि कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट करना। शुक्रिया। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।